इस छोटे से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम वेरिएस्टर कहते हैं। ये लगभग 5 से 10 रुपए में जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा। और आपको पता है कि छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मदद से आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं उसको डैमेज होने से आप बचा सकते हैं मात्र 5 से 10 रुपए में। तो आप ये कैसे कर पाएंगे, सर्किट क्या होगा, किस तरह का ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये वेरिएस्टर होता क्या है, सारी जो कहानी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो ये एग्जैक्टली वेरिएस्टर होता क्या है? वेरिएस्टर 2 टर्मिनल वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसको सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो है बनाया जाता है और इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। रेजिस्टर के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कभी भी अगर आपको सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना होगा, जो करंट को रोक रहा होता है, जो रुकावट पैदा कर रहा होता है, उसी प्रॉपर्टी को अगर आपको बाहर से ऐड करना होता है तो इस रेजिस्टर को हम यूज कर रहे होते हैं। अब चूंकि ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। अब देखिए, जब भी वेरिएबल रेजिस्टर के बारे में आप सुनते हैं आपके दिमाग में 2 चीज आता है, एक तो पोटेंशियोमीटर, दूसरा रियोस्टेट। तो वहां पोटेंशियो और रियोस्टेट में ऐसा था कि मैनुअली हम रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेंज कर पा रहे होते हैं। अपने हाथों की मदद से वहां पे उस नोब को घुमा करके हम रेजिस्टेंस का वैल्यू को चेंज कर पा रहे थे, उसको एडजस्ट कर रहे थे, उसको सिलेक्ट कर रहे थे। बट यहाँ पर जो वेरिएस्टर है आपका, ये वाला जो वेरिएबल रेजिस्टर है, यहाँ पे आपके हाथों की मदद से यानी मैनुअली आपको जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू एडजस्ट नहीं करना होता है। ये ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप होता है। अपने आप कैसे होता है? अपने आप वोल्टेज के ऊपर होता है। आप जैसे जैसे आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो वोल्टेज के ऊपर इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा होता है। जैसे जैसे आप इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, जो प्रतिरोध होगा, वो कम हो रहा होगा। इनिशियली जब आप इसको वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं या बहुत कम वोल्टेज में, इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट को रुकावट ज़्यादा मिलेगा, तो बहुत कम जो है करंट इसके अंदर से फ्लो होगा। आइडियली जो है 0 करंट फ्लो होगा। पर जैसे जैसे आप ये वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो वैसे वैसे जो है आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। और एक पॉइंट के बाद, एक वोल्टेज के बाद, जिस भी वोल्टेज रेटिंग का आपने वेरिएस्टर लिया है वहां पर सडनली अचानक से इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। अब रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिरोध है, जो ऑपोजिशन है करंट का, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। वो कम हो गया तो करंट अब बहुत आराम तरीके से जो है फ्लो हो सकता है। अब ये चीज़ जो है इसका VI कैरेक्टरिस्टिक देख करके भी आप पता कर सकते हैं। तो ये जो भी अब दिख रहा है कि ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ हमने बनाया है कि ये जो कंपोनेंट है उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है जब हमने वोल्टेज जो है डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई किया है। तो Y एक्सिस जो है आपका करंट दिखा रहा है और X एक्सिस जो है आपका वोल्टेज बता रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि इनिशियली जब हमने वोल्टेज जो है 0 अप्लाई किया था उस समय जो है करंट भी 0 है, और जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, X एक्सिस को जो है हम बढ़ा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि करंट आपका बढ़ नहीं रहा है। पर अचानक से इस पॉइंट के बाद जो है आप देख रहे हैं सडनली जो है करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें जो है अभी तक हमने बताई थी। अब चूंकि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसी वजह से हम इसको वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर भी कहते हैं, इन शॉर्ट VDR। तो ये तो थी पूरी कहानी आपके वेरिएस्टर के बारे में कि ये वेरिएस्टर एग्जैक्टली होता क्या है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण है, जो डिवाइस है, उसको डैमेज होने से ये बचा सकता है। तो प्रोटेक्शन तो कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपको पता है आपके घर में भी आप MCB यूज कर रहे होते हैं तो वो आपको 2 प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, एक शॉर्ट सर्किट, दूसरा जो है आपका ओवरलोड कंडीशन में वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। अब देखिए, ये दोनों ही कंडीशन में, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट, दोनों ही कंडीशन में आपके सर्किट से ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो ये जो MCB है आपको ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हैं। पर ये वेरिएस्टर किस प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है? तो ये जो वेरिएस्टर है वो आपको ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया, वोल्टेज स्पाइक आया, वोल्टेज सर्ज आया, इस वजह से जो है आपका इलेक्ट्रिकल उपकरण वो डैमेज हो सकता है, उसका इंसुलेशन फेल हो सकता है। खासकर जो आपके लाइट लोड होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हेवी लोड मोटर वगैरह अगर आप चला रहे हैं, आपका वॉशिंग मशीन वगैरह, तो वो इंडक्टिव लोड होता है, तो वो थोड़ा बहुत वोल्टेज सर्ज को जो है झेल लेता है। बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके PC
कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इसको अगर आप खोलेंगे तो आपको उसके अंदर जो है वेरिएस्टर इस तरह का जो है दिख रहा होगा, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ तक तो हमें सारी चीज़ें अच्छे समझ में आती है, बट यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ बढ़िया तरीके से समझना है। सबसे पहला कि हमने समझा कि ये सर्ज वोल्टेज से आपको वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, बट भैया हमें समझना है, एग्जैक्टली कंसेप्चुअली विजुअलाइज करना है कि हाँ एक्चुअली ये हो कैसे रहा है, प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कैसे कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सर्ज वोल्टेज कह रहा है, वोल्टेज स्पाइक कर रहे हैं, ये मतलब है कि हमारे सिस्टम में आता कैसे है। तो आपको पता है आपके घरों में जो है नॉर्मली 220 या 230 वोल्ट आता है। अब मान लीजिए इस 220 वोल्ट की जगह पे अचानक से 270 या 300 वोल्ट आया। अब ये बहुत टाइम के लिए नहीं आता, ये बहुत कम टाइम के लिए आता है, फिर चल जाता है। तो इसी कम टाइम में जो वोल्टेज राइज होता है ना, इसे ही हम सर्ज वोल्टेज कहते हैं या वोल्टेज स्पाइक कहते हैं। अब ये वोल्टेज सर्ज आपको देखने मिलता क्यों है? अब इसका दो मोस्ट कॉमन रीजन है। सबसे पहला स्विचिंग है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को, खासकर जो इंडक्टिव लोड है उसको अगर आप चला रहे हैं, मोटर को चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन को चला रहे हैं, आप चलाते चलाते अचानक से आपने बंद कर दिया, तो उस वक्त क्या होता है, कोई और इलेक्ट्रिकल मशीन अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे ज्यादा वोल्टेज वो एक्सपीरियंस करता है, ज्यादा वोल्टेज आपको बहुत कम टाइम के लिए उसको मिलता है। तो ये एक रीजन होता है। अब ये क्यों होता है इसको कंसेप्चुअली हम समझेंगे ही। और दूसरा रीजन होता है लाइटनिंग की वजह से। बिजली अगर आसमान में गरजती है तो उस वक्त भी जो है आपको सर्ज वोल्टेज देखने मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, जरूरी नहीं होता कि हमेशा बिजली आपके ट्रांसमिशन लाइन में गिरे तभी आपको वोल्टेज राइज होगा, ऐसा नहीं है। आप पहले भी जानते हैं कि अगर आसमान में बिजली गरजता है तो उस समय होता क्या, अगर आप देखेंगे तो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा होता है। बहुत ज्यादा चार्ज जो है एक क्लाउड से जो है दूसरे क्लाउड में जाकर के जो है डिस्चार्ज होता है। और अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है तो उसे ही तो हम करंट कहते हैं, यानी कि वो करंट फ्लो हो रहा होता है। और अगर करंट फ्लो होता है तो आप जानते हैं जब भी करंट फ्लो होता है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके कंडक्टर से लिंक करता है जो ट्रांसमिशन लाइन है जहां से पावर ट्रांसमिट हो रहा होता है, और वहां पे वोल्टेज इंड्यूस होता है, सर्ज वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो इस तरीके से भी जो है सर्ज वोल्टेज आपके सिस्टम में आता है, और यही सर्ज वोल्टेज जो आपके घरों में भी आ सकता है। और इसी सर्ज वोल्टेज से जो है ये हमें वेरिएस्टर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये कैसे प्रोवाइड कर रहा होता है, इसे जो है हम पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। फेज न्यूट्रल वायर आ रहा होता है तो एक को फेज में कनेक्ट करते हैं, दूसरा को न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से। और ये जो वेरिएस्टर है वो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग का आता है, और जो भी वोल्टेज रेटिंग उस पर लिखा हुआ रहेगा उतना ही वोल्टेज पर उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो बहुत कम हो जाता है, और उसके पहले तक उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि हमारे घर में 220 वोल्ट आता है तो हम क्या करेंगे कि 270-75 के आसपास जो है वोल्टेज रेटिंग का वेरिएस्टर खरीद करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि 270 के पहले तक जो भी वोल्टेज यहाँ पे आता है इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो अब मान लीजिए करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, जो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ होगा वहाँ से फ्लो होगा। जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ से करंट तो फ्लो नहीं होगा। तो इस वाले पाथ से इस रेजिस्टर के थ्रू, इस वेरिएस्टर के थ्रू होते हुए करंट जो है फ्लो नहीं होगा। सारा जो करंट है वो आपका वहाँ तक जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रिकल लोड है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है वहाँ जाएगा। पर जैसे ही आपका वोल्टेज सर्ज आता है 270 के ऊपर पहुँचता है तो होगा क्या, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो एकदम से ड्रॉप होगा, एकदम ऑलमोस्ट जो है आइडियली जीरो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ज़्यादा जो करंट है, क्या कहा हमने, लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से फ्लो होगा, तो ज़्यादा करंट जो है यहाँ से फ्लो होगा, उस वाले पाथ से जो है बहुत ही कम करंट फ्लो होगा। और अगर करंट बहुत कम फ्लो होता है तो आपका V = IR यानी कि वोल्टेज वो भी जो है बहुत कम होगा, आइडियली जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप एक फ्यूज भी यूज कर सकते हैं। फ्यूज क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि भाई इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जब बहुत कम हो जाता है तो उस वक्त जो है बहुत ज्यादा करंट जो है यहाँ से फ्लो होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका बहुत कम है। तो अगर आप फ्यूज लगा देते हैं तो फ्यूज जो है मेल्ट हो जाएगा, यानी कि सर्किट आपका जो है ब्रेक हो जाएगा, आपका सप्लाई जो है आगे जाना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये वेरिएस्टर जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लगा हुआ होता है, बट अब चाहे तो ये जो हमने सर्किट बताया फ्यूज के साथ वेरिएस्टर एक अलग से जो है 3 प्लग पिन में आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं पैरेलली कनेक्ट करके। तो होगा क्या कि जब भी ऐसा वोल्टेज स्पाइक वगैरह आता है तो वहां पर ही सप्लाई वो रोक देगा, क्योंकि जब भी ऐसा स्पाइक का सर्च वगैरह आता है तो आपका जो वेरिएस्टर है वो जल जाता है, तो आपको वापस से रिप्लेस करना होता है। तो अगर आपका पीसीबी का वेरिएस्टर गया तो उसको खोल करके निकालना फिर लगाना वो थोड़ा पेचीदा वाला काम होता है। बट यही काम अगर आप स्टार्टिंग में कर लेते हैं, 3 प्लग पिन के ही अंदर कर लेते हैं, तो वहां पे अगर जलता है तो वापस से वहां पे आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और अगर आप सोच रहे हैं कि फ्यूज कौन सा यूज करें, कौन से रेटिंग का यूज करें, तो ये लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका 500 वाट का आसपास का लोड है, उसके नीचे का है, तो आप 3 एम्पियर का फ्यूज यूज कर सकते हैं। और अगर 1000 के नीचे का
है 1000 के आसपास का है, तो उस वक्त जो है आप 6 एम्पेयर का जो है फ्यूज यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और भी ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप राइट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं, और अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट जो है आपकी काफी काम की है। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।